तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी में आगामी होने वाली परीक्षा के संदर्भ में। और ये परीक्षा जो 30 सितंबर को आयोजित होने वाली है, इसमें आप लोगों की रणनीति क्या हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले जो प्रश्न हैं इस वर्ष के पूछे गए उसके विश्लेषण को समझना, उसके चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। मतलब साइंस में तो रिपीटेशन की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, इसीलिए अभी सीडीपीओ का पूरा सेट आपको दिया जा रहा है। 150 से जो प्रश्न हैं सीडीपीओ के, उसमें प्रश्न की प्रवृत्ति क्या रही है, कैसे उस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से टेकअप कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको अभी बताया जाएगा और उसको आप लोग गौर से सुनिए। पूरा वीडियो आपको देखना है जिससे कि आप बेहतर अंक परीक्षा में पा सकें, क्योंकि इसमें जो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन तो रिपीट बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन संभावना है कि रिपीट हो। करेंट का भी संभावना है कि 2-3 क्वेश्चन रिपीट इससे हो सकते हैं। इसके अलावे जो क्वेश्चन हैं आपको अन्य पोर्शन से, तो एक बार अप्रोच समझने के लिए सभी क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप लोग सीडीपीओ के 150 प्रश्नों की जो अभी श्रृंखला है उसको आपको देखना है। इसके अलावे अभी जो अगले वीडियो में जो आने वाला वीडियो होगा हम लोग का, उसमें आप बीपीएससी 67वीं की जो पहली बार परीक्षा हुई थी, इसके अलावा AAO का प्रश्न भी आपको डाला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 1 जिप्टो बराबर है। तो 1 जिप्टो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 की घाते -21। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंडुलम की जो पेंडुलम घड़ी है उसकी समयावधि यानी कि दोलन काल होती है कितना, तो 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर की जो ऊंचाई है अगर उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तार। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्ली के सुनने का जो आवृत्ति विस्तार है वो कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती है वो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अतिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब डैश किरण है। तो देखिए इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अननोन यानी कि अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO+H2। क्वेश्चन नंबर 14, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। कोलाइड कण के कारण जो आकार होता है उसका, उसकी सीमा क्या होती है।
कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है? दीपक की कालिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियस। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से जो विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता सही है? तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है इनको? तो इन्हें बोलते हैं जल शुष्कक। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों? क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? कंडरा। ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फूल का डैश बनता है? तो ये फूल का जो है अंडाशय फल बनता है। फूल का अंडाशय फल बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? तो राना टाइग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है? मच्छी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, गाजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है? नितंब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो देखिए इसमें त्वचा, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आने की संभावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 पदक जीते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चीनाब नदी के ऊपर बना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखें 36वां, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 स्कीम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर डी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे तथा गर्भवती स्त्री का टीकाकरण। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? देखिए बिहार देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता दिया गया है? सही उत्तर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? नई दिल्ली।
अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इससे किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है यूएसए। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम री एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए रिपीट करना ज़रूरी है। अगला है 42 क्वेश्चन नंबर, मिशन मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्न में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो होप अल अमाल यानी कि होप, इसको संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, यूएई ने किया है। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? तो इसका उत्तर है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि QSD, जिसे क्वाड कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किन देशों का ये समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। निम्न में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का जो निर्णय है वो कौन लेता है? तो देखिए, ये नॉर्वे की नोबेल समिति है, उसके द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 था। अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश से संबंध रखती हैं ये? तो इनका जो है नाइजीरिया से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो इसको जीता है डेनिल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्न में से किस या कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 में CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका सही उत्तर है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्न में से किन 2 स्टेशन के बीच में चलाई गई या फिर शुरुआत की गई इसकी? तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो रामविलास पासवान मरणोपरांत दिया गया है। ये पद्म 2021 वाले और 2022 वाले दोनों देखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है? तो ये देखिएगा 21 का पूछ रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है चिकित्सा के उत्कृष्ट क्षेत्र में? तो ये हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया है? तो एल्बर्ट एक्का हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए 19 का करंट अफेयर्स पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर रवीश कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। तो बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से विमेंस क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्न में से किस शहर या नगर में आयोजित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिसलेनियस भी डाला गया है कायदे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। पूर्व गुप्त साम्राज्य गुप्तकाल है जो पूर्व
में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये शीशे, ये सब सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतया उचित था, इसके तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसका उत्तर है रोमिला थापर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध इतिहास इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका उत्तर है हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इन्होंने इसका उच्चारण ही गलत कर दिया। और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो सही उत्तर है इसका भारत जावा कला का, भारत जावा कला। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्व के और उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ठीक है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये किसने कहा है? ये कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन को, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये तत्व, ये शब्द जो है किसने लिखे हैं? तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखे हैं। कठिन आया था हिस्ट्री का प्रश्न। अगला देखेंगे, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? तो इसका उत्तर है अकबर, अकबर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, किसी भी प्रकार के नहीं और किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में किसने कहा है? H.G. कीन ने ऐसा कहा है। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला, डैश जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? S. गोपाल ने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्रिप्स के प्रस्ताव के ने जो है हमें वास्तव में कुछ नहीं दिया। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। किसने कहा? तो ये कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, किन घटनाओं के जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया? ऐसी कौन सी घटना थी जिन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति तो किसने किया था? मोगली पुत्र तिस्स द्वारा किया गया था अशोक के टाइम पे। जागीर बांटने की जो फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो समय की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 के बाद। क्वेश्चन नंबर 77 है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिला दिया गया था? तो देखिए यहाँ पे मिलाने की बात पूछी जा रही है। तो 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार था वो करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? रॉबर्ट मोंटगोमरी
79 क्वेश्चन है। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? सही उत्तर दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसने जो है मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां हैं? तो इनमें से नदियां पूछ रहा है, तो ईरी, मरे और डार्लिंग जो है नदियां हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद शहर निम्न में से किन देशों के हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ये तो जो है एक्चुअली क्या है कि इसमें ई उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2020 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। चाइना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 है। निम्न देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। निम्न नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त में कोई नहीं और उपर्युक्त में एक से अधिक। तो कौन सी है जो पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है? ठीक है, ये एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी के लिए निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए कई सारे वर्ड्स हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 2020 में भारत, देखिए 2020 का प्रश्न है, भारत में निम्न में से फसलें हैं जो किसका रकबा सबसे ज़्यादा था? तो चावल का, यानी कि धान का। निम्न राज्यों में किस में तांबा है इसका सबसे बड़ा भंडार है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्न मैदानों में से किस में सम्मिलित होंगे? मध्य गंगा मैदान। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। निम्न में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका उत्तर है भीलवाड़ा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। निम्न में संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्न में से किन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अगला, बिहार की भूमि निम्न में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलपत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त है, मिट्टी के प्रकार हैं वो। निम्न जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नवादा। नहीं, नवादा नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्न में से किसके केंद्र रहे? तो ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्न जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये जो सही उत्तर है किशनगंज हो जाएगा। बिहार में निम्न में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो उत्तर है इसका ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष जो है प्रतिबंधित किया गया? 1955। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष कौन है बिहार विधान परिषद में? तो ये उस टाइम का न्यूज़ था, ठीक है, तो इसमें राबड़ी देवी होगा, बाकी आप अभी देखना पड़ेगा। इनमें से कौन 2 बार बिहार राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 104 है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधान सभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो बीएसपी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्न में से किसने किया था? जेडीयू ने। अगला प्रश्न देखिए,
किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया है? उपर्युक्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजय करोल। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। अगला, तो ये प्रश्न जो हमने बताया अभी आपको, इस तरीके से ये चेंज भी हो जाता है, तो आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा कौन सा क्या है अभी। क्वेश्चन नंबर 111, अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? तो नरसिम्हन समिति ने। अगला, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे? चाइनीज, यानी कि चाइना। विश्व व्यापार संगठन में भारत ने सम्मिलित हुआ कब? 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि MOD वैट संबंधित है, ये होगा उत्पाद कर से। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई, तो ये तमिलनाडु से। नाफेड क्या है? सहकारी संगठन है। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी का। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है C.T. कुरियन ने। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर उपयुक्त में यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो ये था 1999 तक, उसके बाद ये चेंज हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो ये कृषि पद्धति थी एक, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, लोकनायक की उपाधि दी गई JP यानी जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, तो 2015 में शुरू किया गया था इसको। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये देखिए 2021-22 का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन शुरू किया? बिरसा मुंडा ने। निम्न में से कौन एक एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन नंबर ए अवध में हरदोई बहराइच के आदि के जो किसान थे। अगला, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतारा गया? लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो से संबंधित एक न्यूज और है, आप उसको रिकॉल कर लीजिए। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था, वो जिसका जिक्र कर रहे थे, तो ये है कांग्रेस के नेतृत्व का। मुख्य खालसा दीवान ने किसको घिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। अगला प्रश्न देखेंगे, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया है? 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया? ब्राह्मण विरोधी रुख। अगला, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 1930 वेदारण्यम सत्याग्रह, याद करिएगा इसको, जिसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर है सी, यानी क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला देखिए, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में वकील हुए भूलाभाई देसाई। सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्न घटनाओं का व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पहले आएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, फिर आएगा मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, बाद में डायरेक्ट एक्शन दिवस। अगला देखेंगे, निम्न आंदोलन कालानुक्रमिक क्या है, क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है, दक्कन दंगे, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के जो खिलाफ आंदोलन हुआ था, और पटना का आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के मताधिकार की मांग रखी? बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो महाराज फतेह बहादुर शाही, ठीक है, बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन?
BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो जगतपति कुमार था। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद करिए। अब यहाँ से जो है गणित के क्वेश्चन की संख्या स्टार्ट होती है, जो कि 10 हैं। तो गणित के क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गणित के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बिहार PCS का प्रीलिम्स हो या फिर इसमें भी CDPO में भी। तो अनुक्रम देखिए 3, 2, 3, 6, 18, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। 1944 में लुप्त संख्या बतानी है, तो 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है? तो अगर पूछा जाए पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुई का कोण पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे सूत्र दे रखा, समीकरण दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 8 + 4 = 12 के अवलोकनों का औसत बताएं। तो 32 हो जाएगा इसका उत्तर। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो यहाँ पे 12 उत्तर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर C। समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 डैश का 101वां पद क्या होगा? 605। ठीक है। और देखें, द्विघात समीकरण, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C उसका उत्तर हो जाएगा। दिया गया है कि यहाँ पे समीकरण है और पूरा ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, 2 और 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। ये समीकरण आप देख सकते हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 150 की। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि वह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा A, 19,665। दोस्तों, यहाँ से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए और हमने जो है BPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो रद्द कर दिया गया था, उसको मोटिवेशनल नीति क्लासेस में अपलोड किया हुआ है और इसको आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।